में फारूक साहब, मैं अगला सवाल आपकी तरफ लेकर आऊंगी। फारूक साहब, ये जो कल चूहे बिल्ली का खेल हुआ है, आंख में चोली खेल रहे थे, ये इसको आप देखते कैसे? यू हैव बीन इन नैब, आप उन इदारों में भी रहे हैं जो कि इन तमाम मामलात को देखते हैं। आपको लगता है कि इस केस को सीरियसली टैकल किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अनीका। देखो, मेरी तो नजर में जो कल मैंने बड़ा केली सूरत हाल को एनालाइज किया, लोग कहते हैं ना नैब और न्याजी गठजोड़, मुझे तो कल कुछ और लगा था। मुझे तो ये नैब और शरीफ गठजोड़ का लगा था, और मैं तो ये कहूंगा कि नैब कामयाब हो गया फैसिलिटेट करने में। ये जो प्री अरेस्ट बेल आज जो शहबाज शरीफ साहब को मिली है, नाउ आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये हो नहीं सकता कि नैब का इंटेलिजेंस विंग जाए और वो जाके एक मुल्जिम को लाहौर में, हाई प्रोफाइल मुल्जिम को अरेस्ट करने में नाकाम हो जाए। नैब की इंटेलिजेंस विंग को हमेशा लोकल इंटेलिजेंस एजेंसीज की हमेशा सपोर्ट हासिल होती है। आप मुझे ये बताएं कैसे हो सकता है कि जनाब पहले नैब जाती है, झूमती झामती, वहां जूस पीती है, चाय पीती है मॉडल टाउन में, फिर पता लगता जी शहबाज शरीफ तो यहाँ पे है नहीं है, फिर जाती उम्र चली जाती है, फिर रात को जल्लों में उनका कोई एमपी है उनके घर जाती है, तो सारी रात उन्होंने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, और ताकि कल शाम निकल जाए। प्रोजेक्ट वो ये कर रहे थे। मेरी अपनी असेसमेंट है कि जनाब देखें, हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ को अरेस्ट करने की, लेकिन मुजरिम हमारे काबू नहीं आ रहा, ही इज एवेडिंग अरेस्ट। ये वो अपना पब्लिक को कंजम्पशन के लिए ये सारा हो रहा था, और शहबाज शरीफ साहब को वो टाइम मिल गया, क्योंकि जाहिर बात है नैब को मालूम था, सबको मालूम था कि आज उनकी प्री अरेस्ट बेल लगी है लाहौर हाई कोर्ट में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमें तो फ्रैंकली स्पीकिंग रेडी वाली को भी शायद आइडिया होगा कि जनाब आज रिजल्ट क्या होना था। तो एंड में क्या हुआ, मेरी नजर में इट वाज अ फिक्स्ड मैच, बोथ साइड्स वन। नैब भी जीत गया और फारूक साहब मेरी बात सुनिए। ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के साथ मिली हुई है नैब, ऑपोजिशन कह रही है वो गवर्नमेंट के साथ मिली हुई है, सारी की सारी सिर्फ ऑपोजिशन के ऊपर धावा बोला जा रहा है, गवर्नमेंट के लोगों पे धावा नहीं बोला जा रहा। नैब तो दोनों तरफ से फंस गई ना, कि आप लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वहां शरीफ खानदान से मिली हुई है, वहां ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि जी ये गवर्नमेंट से मिली हुई है। नैब करे तो क्या करे फिर? देखिए, ऑपोजिशन, जब मैं बात करता हूं, मैं ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं सारे, मे बी नॉट द अदर हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं, बट इस केस में जो शरीफ फैमिली का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मामला ठीक नहीं है। और मैं आज आपके प्रोग्राम में फाइनली ये कह रहा हूँ विद ऑल रिस्पेक्ट टू माय मोहतरम कॉलीग जो आपके साथ बैठे हैं, कि जनाब वक्त आ गया है। जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, मैं समझता हूँ कि आप हमारी जो एलीट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे FIA हो, चाहे ISI हो, चाहे इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, they should now be finding out कि ये नैब के अंदर वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि शरीफ फैमिली को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एंड they should start from the top, from the chairman नैब to the people in नैब लाहौर। क्योंकि जारी बात है नैब लाहौर कैसे ताल्लुक है। फारूक साहब, आप चेयरमैन नैब पे सवाल उठा रहे हैं, is that what you're saying कि वो इनकनाइवेंस हो सकते हैं शरीफ खानदान के साथ? देखिए, मुझे तो कल तो ये लगा फ्रैंकली स्पीकिंग, और अगर मेरे जैसा शख्स जो कि नैब में पहले रह चुका और नैब के कल्चर को मैं जानता हूं, देखें हमारे वक्त पे अगर नैब रेड पे जाता था मुल्जिम को अरेस्ट करने के लिए और वो वापस आ जाए खाली हाथ, तो फिर जो उनकी हालत होती थी, ये तो होना तो ये चाहिए था कि चेयरमैन नैब शुड हैव सैक्ड द DG नैब लाहौर, और द DG नैब लाहौर शुड हैव सैक्ड द एंटायर इंटेलिजेंस विंग। हाउ कैन यू ब्लंडर? ये तो कर ही नहीं आप सकते। जैसे दिख रहा, लोगों का एतमाद उठ जाता है कि इदारा जो है एक हाई प्रोफाइल मुल्जिम को जो कि लाहौर बेस्ड है उसको अरेस्ट करने में नाकाम हो गया। ये अनबिलीवेबल, दिस इज समथिंग व्हिच इज अनपार्डनेबल आल्सो।